हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो हम अपने टॉपिक फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 8 to 9 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी। आज भी हम इस वीडियो में ऐसा ही करेंगे, 8 to 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन से रिलेटेड होगी सारी की सारी डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे। क्लियर, इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो उनका नाम है सुकुमार सेन। ये एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्लियर, सो आपको ये नाम याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कब बना था? वो बना था 25 जैन को 1950। ईयर भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है आपको। 25 जैन 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन बना था और 25 जैन को इलेक्शन कमीशन बना था, इसलिए 25 जैन को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि हमारे जो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है। क्लियर, ये तो थे इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी इस वक्त जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुशील कुमार। नाम याद रखना है क्योंकि ये अभी अभी बने हैं। क्लियर, रिसेंटली बने हैं। और ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? ये 24th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब एक तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि 20 मतलब जो अभी सुशील कुमार बने हैं न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, वो कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। क्लियर, तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, अच्छा, अब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी जो सुशील कुमार बने हैं उन्होंने किसको रिप्लेस किया है। क्लियर, तो पहले जो थे, इनसे पहले जो थे वो थे सुनील अरोड़ा। क्लियर, वो थे सुनील अरोड़ा। और आपको एक बात और बता दूं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? उनका नाम था एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि अभी इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी इस वक्त है एन.वी. रमन। एन.वी. रमन। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? ये हैं 48th नंबर के। क्यों? क्योंकि देखो ये अभी अभी बने हैं। इनसे पहले थे वो थे शरद अरविंद बोबड़े, वो 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनको रिप्लेस किया है एन.वी. रमन ने, जो कि हमारे इनक्यूबेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि 48th नंबर के हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा होती है उनका चेयरमैन होता है और लोकसभा का स्पीकर होता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो बेसिकली उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे कोई भी हो वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। बट लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा का अगर आपको स्पीकर बनना है तो आपको लोकसभा का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्पीकर लोकसभा के थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर, ये नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आपको याद रखना है कि लोकसभा के पहले स्पीकर थे जी.वी. मावलंकर। अब बात करते हैं फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे बलदेव सिंह चोकर। बलदेव सिंह चोकर। और अभी इस वक्त जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो हैं राजनाथ सिंह। ये आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया ये कौन थे? ये थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो ब्रिटिश के लास्ट कमांडर इन चीफ थे, क्लियर, उनका नाम था बुचर, कहीं मतलब बुचर उनका सरनेम था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है। क्लियर, फ्रांसिस बुचर, हाँ फ्रांसिस बुचर उनका नाम था। तो फ्रांसिस बुचर ने जब कमांड हमारी इंडियन आर्मी के कमांडर को दी थी वो कमांडर थे के.एम. करियप्पा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश के जो लास्ट कमांडर इन चीफ थे दैट इज फ्रांसिस बुचर, उनसे कमांड ली थी इंडियन आर्मी की। कब ली थी? 1949 में, 15 जनवरी 1949 में। सो इसीलिए 15 जनवरी को आर्मी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया कौन थे? के.एम. करियप्पा। क्लियर, और 15 जनवरी को आर्मी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी ओलंपिक गेम्स की। देखो पहले ऐसे इंडिविजुअल कौन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था? पहले इंडिविजुअल कौन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था? ये इंडिया की बात हो रही है ऑफ कोर्स हम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। आपको पता है कि अभिनव बिंद्रा शूटर थे, 10 मीटर एयर राइफल में ही खेलते थे, तो ये शूटर थे। अब ये दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो कौन सा ओलंपिक था और वो ईयर कौन सा था? तो इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब और इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको कि जब 2008 का बीजिंग
ओलंपिक हुआ था इस वक्त इंडिया के 3 मेडल आए थे। एक तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल, क्लियर, और ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था जिस किसी ने इंडिविजुअल बेसिस पे जीता था, वरना पहले तो हॉकी मतलब एज ए टीम लेके आती थी गोल्ड मेडल हमारी हॉकी की टीम। सो ये तो इंडिविजुअल मेडल था। और दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि 3 मेडल इस वक्त इस वाले ओलंपिक्स में जीते गए थे। एक तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था और 2 जीते थे विजेंद्र सिंह ने और सुशील कुमार ने। विजेंद्र सिंह आपको पता है बॉक्सर हैं, क्लियर, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस वक्त। और सुशील कुमार रेसलर हैं, आपको पता होगा, क्लियर, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था वो कौन से ओलंपिक में जीता था, तो वो बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था। या ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, तो वो इंडिया ने 3 मेडल जीते थे, जिनमें से एक मेडल जो था वो गोल्ड मेडल था और जो 2 मेडल थे वो ब्रॉन्ज थे। और ब्रॉन्ज जीता किसने था? विजेंद्र सिंह ने जीता था, क्लियर, और सुशील कुमार ने जीता था। सुशील कुमार हमारे रेसलर थे और विजेंद्र सिंह हमारे बॉक्सर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक गेम्स में सबसे पहला मेडल किसने लाया था, अब वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बस उन्होंने पूछा कि ओलंपिक गेम्स में सबसे पहला मेडल किसने लाया था, तो अब इसका आंसर होगा केडी यादव। केडी यादव जो कि रेसलर थे, इन्होंने इंडिया का सबसे पहला मेडल लाया था ओलंपिक गेम्स में, क्लियर। कब लाया था? 1952 हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स में, 1952 में लाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स में केडी यादव ने पहला गोल्ड मेडल लाया, सॉरी पहला मेडल लाया था, बट मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल था। और ये केडी यादव जो थे ये रेसलर थे, क्लियर। अब ऐसा पूछा जाए अगर कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने सिल्वर मेडल लाया था, तो आपको पता होगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो हमारे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये डबल ट्रैप शूटिंग किया करते थे और इन्होंने पहला सिल्वर मेडल लाया था इंडिया के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर गोल्ड पूछा जाए सबसे पहला, तो वो अभिनव बिंद्रा ने लाया। अगर ऐसे ही कोई मेडल पूछा जाए जो ओलंपिक गेम्स में लाया था इंडिया द्वारा पहला, वो था केडी यादव ने लाया था। और सिल्वर मेडल किसने लाया था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। और कब लाया था? 2004 एथेंस ओलंपिक्स में, 2004 एथेंस ओलंपिक्स में लाया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ डबल ट्रैप शूटिंग किया करते थे, क्लियर। अब 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए और जो 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स हुए, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2012 की बात करते हैं पहले। 2012 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे, क्लियर, इसलिए इनको 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है। अब इस ईयर मतलब इस ओलंपिक गेम्स में 6 मेडल इंडिया के हाथ आए थे, 6 मेडल लेके आई थी इंडिया की टीम, क्लियर। अब देखो वो 6 मेडल कौन कौन लेके आया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक नाम था विजय कुमार शूटर थे, शूटिंग किया करते थे। एक थे सुशील कुमार रेसलर थे, दोनों ने सिल्वर मेडल लाया था। और सुशील कुमार ही एक ऐसे इकलौते प्लेयर हैं, बेसिकली रेसलर हैं, जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल्स लाए हैं कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स में, जैसे 2008 में और 2012 में। 2008 में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था और 2012 में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल लाया था। तो ये एक इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक गेम्स में, एक है ब्रॉन्ज, एक है सिल्वर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गगन नारंग शूटिंग किया करते थे। साइना नेहवाल आपको पता है बैडमिंटन, क्लियर। योगेश्वर दत्त अगेन रेसलर हैं। और मैरी कॉम बॉक्सिंग। तो इन चारों ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। तो 2012 लंदन ओलंपिक्स में 2 सिल्वर मेडल आए थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। इस वक्त गोल्ड कोई नहीं आया। गोल्ड अभी तक सिर्फ एक ही इंसान ने लाया, वो है अभिनव बिंद्रा, क्लियर। 2016 रियो डी जेनेरियो की ओलंपिक्स की बात करें तो इस ओलंपिक में 2 ही मेडल आए सिर्फ। एक जीता था पीवी सिंधु, आपको पता है बैडमिंटन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और नेक्स्ट जीता था साक्षी मलिक ने, जो कि रेसलर थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये था थोड़ा सा ओलंपिक गेम से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। तो मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में, वो थे अभिनव बिंद्रा शूटिंग किया करते हैं, क्लियर। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। और उस ओलंपिक में 2 मेडल और आए थे, वो किसने जीते थे? विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार ने। विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और सुशील कुमार ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुशील कुमार जो हैं वो हमारे रेसलर हैं और विजेंद्र सिंह जो हैं वो बॉक्सिंग किया करते हैं, क्लियर।
पहला इंडिविजुअल मेडल किसने जीता था ओलंपिक गेम्स में, तो इसका आंसर केडी यादव होगा। केडी यादव रेसलर थे, क्लियर। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में जीता था। और पहला सिल्वर मेडल किसने लाया था, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि हमारे फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, क्लियर। और 2004 एथेंस गेम्स में इन्होंने ये जो मेडल था वो लाया था। और अभी के हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका आपको नाम मुझे बताना है, क्लियर, कमेंट सेक्शन में। और 2012 में 6 हमारे मेडल आए थे और 2016 में हमारे 2 मेडल आए थे। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।